हम अभी 5th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए बोर्ड मास स्टार्ट कर रहे हैं। बोर्ड मास में आपने यहां तक ये V जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है वेंटिकुलम। बहुत सारे 5th स्टैंडर्ड या 4th स्टैंडर्ड में ये नहीं बताया जाता है बहुत जगह पे, लेकिन ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको ये बोर्ड मास नहीं समझ में आए तो आप इसको बदमाश पढ़ो। बदमाश, वेरी बदमाश मतलब बहुत बदमाश, वेरी बदमाश, V फॉर वेरी, बदमाश, V फॉर वेंटिकुलम। और इसको एक सिंपल भाषा में हम बार भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 2/3 जो लिखता हूं दैट इज ए वेंटिकुलम, इसको भी बार कहते हैं। अगर हम किसी नंबर पे ऊपर ये डाल दे इसका मतलब होता है कि हमको इसका प्रोसेस पहले करना है। फॉर एग्जांपल 5 + 3 ऐसे है तो इसका मतलब ये वेंटिकुलम है, इसके ऊपर बार है, इस बार का प्रोसेस सबसे पहले होगा। आपने अभी तक जो पढ़ा होगा सबसे पहले ब्रैकेट का प्रोसेस पढ़ा होगा, लेकिन ब्रैकेट से भी पहले अगर ये है तो हम इसके ऊपर हम देख रहे हैं कि इसमें हायरार्की लेवल से जिस तरह से जिसका प्रोसेस पहले होगा वो ऊपर लिखा हुआ है। V फॉर बार वेंटिकुलम पहले, उसके बाद B फॉर ब्रैकेट। यहाँ पे 2-3 तरह के ब्रैकेट्स होते हैं। एक होता है बिग ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, उसके स्मॉल ब्रैकेट। तो सबसे पहला नंबर छोटे का आता है स्मॉल ब्रैकेट का, फिर वो 2 और ये 3rd। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो भी बार है फॉर एग्जाम्पल 5 - 3 है और इसके ऊपर बार है तो हमको क्या करना होगा, पहले बार के अंदर जो प्रोसेस होगा पहले इसका वैल्यू 2 आएगा, उसके बाद कोई प्रोसेस होगा। बाकी हम सॉल्यूशन जब करेंगे एक्सरसाइज करेंगे हमें पता चलेगा। यहाँ पे हमें ये समझाना है कि ब्रैकेट, B फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट 3 तरह की होती है। एक होती है स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। तो पहले स्मॉल ब्रैकेट का प्रोसेस होगा, उसके बाद अगर स्मॉल ब्रैकेट के साथ कर्ली ब्रैकेट है तो उसके बाद होगा। और अगर तीनों ब्रैकेट हैं किसी क्वेश्चन में तो पहले स्मॉल, उसके बाद कर्ली, उसके बाद बिग ब्रैकेट होगा। उसके बाद O का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। एग्जाम्पल 3 × 2, ये मल्टीप्लिकेशन। हम मल्टीप्लिकेशन करके जो आंसर आएगा वो लिखेंगे। और उसके बाद आता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब हुआ आपका, डिवीजन का मतलब हुआ डिवीजन, लाइक 4/2 दैट इज 2। यहाँ पे M फॉर मल्टीप्लिकेशन, M का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन होता है और ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन होता है। लेकिन कहीं पे अगर 3/2/3 अगर ये लिखा हुआ है तो हम पहले इसका प्रोसेस करेंगे into 4, ना कि इसका प्रोसेस करेंगे। हम पहले अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन हो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर ऐसा क्वेश्चन हो 3/2/3 × 4, तो हम कभी भी हम इसका प्रोसेस नहीं करेंगे, हम पहले इसका प्रोसेस करेंगे और इससे जो रिजल्ट आएगा फिर हम उसका प्रोसेस करेंगे। ओके, दोनों के उसके बाद करेंगे, ठीक है। तो ऑफ का मतलब होता है ऑफ, अगर मल्टीप्लाई दोनों है तो हम पहले ऑफ करेंगे बाद में करेंगे, जबकि मीनिंग सेम है। फॉर एग्जाम्पल 4 × 3। ओके, A फॉर एडिशन, हम एडिशन करेंगे, और S फॉर सब्ट्रैक्शन। ये हायरार्की लेवल है, मतलब सबसे बाद में हम माइनस करेंगे, उसके पहले हम एडिशन करेंगे, उसके पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके पहले डिवीजन करेंगे, उसके पहले ऑफ करेंगे और उसके पहले ब्रैकेट की प्रोसेस करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम उसी तरह पहले एक सिंपल कुछ क्वेश्चन लेंगे, उस सिंपल क्वेश्चन को जो हम सॉल्व करेंगे स्लोली हम आपको ऐसा क्वेश्चन देंगे जिसमें सारे प्रोसेस आपको सीखने होंगे। जिसमें मैंने वेंटिकुलम को यूज किया है और आपको दिखाऊंगा कि वेंटिकुलम का प्रोसेस किस तरह से होता है। ये दोनों क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा सेम है, लेकिन दोनों क्वेश्चन सेम नहीं है। किस तरह से सेम नहीं है, आप गौर से देखिए कि यहाँ ब्रैकेट के पास कोई सिंबल नहीं है। जब भी कोई डिजिट और ब्रैकेट का के बीच में कोई सिंबल ना हो तो इसका मतलब होता है वहां इनटू है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे मैंने डिजिट, नंबर और ब्रैकेट के बीच में सिंबल दे दिया है, इसका मतलब यहाँ प्लस, माइनस, इनटू, डिवीजन कुछ भी हो सकता है। अगर मुझे कोई सिंबल नहीं है ब्रैकेट के पास, कहीं भी देखिए ब्रैकेट के पास कोई सिंबल नहीं, इसका मतलब इनटू है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे मैंने ब्रैकेट के पास सिंबल दे दिया है, इसका मतलब जो भी यहाँ से रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे प्लस होगा। हम सॉल्यूशन करते हैं पहले का, हमेशा हम इसको सॉल्व करेंगे तो दैट इज इम्प्लाइज टू, हम सबसे पहले कौन सा प्रोसेस करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ की प्रोसेस करेंगे। और यहाँ की प्रोसेस यहाँ देख रहे हैं वेंटिकुलम दिया हुआ है, तो हम देख रहे हैं कि 7 - 2 दैट इज 5।
इस ब्रैकेट का रिजल्ट मेरा क्या आएगा 5 प्लस 5, करेक्ट। 7 माइनस 2 5 बचेगा और ये प्लस का सिंबल है तो हम पहले प्लस लेंगे और हमको इस ब्रैकेट में क्या बच जाएगा 5 प्लस 5। और सिमिलरली यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोसेस आएगा, सिमिलरली यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोसेस आएगा 3 इंटू 4 इंटू 3 दैट इज 2 माइनस 1 और ये ब्रैकेट और यहाँ पे 5 प्लस 5 और यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट फिर ये क्लोज बिग ब्रैकेट। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप पे हमारा क्या होगा, दैट इज 3 इंटू 4 इंटू 3 कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखना है गौर से, यहाँ पे क्या सिंबल है, यहाँ देख रहे हैं कोई भी 2 माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा 10, तो 1 माइनस 1 इंटू 10। यहाँ पे क्या करना है, ये ब्रैकेट का कोई सिंबल नहीं है डिजिट और ब्रैकेट के बीच में, तो 1 इंटू 10 दैट इज 10 और ये स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो जाएगा और ये बिग ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट। जब भी कोई ब्रैकेट हम ओपन करेंगे उसको हम क्लोज भी करेंगे। हम यहाँ देखिए बिग ब्रैकेट हमने ओपन किया था तो हमने बिग ब्रैकेट क्लोज किया, हमने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया तो हमने कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया। नाउ 3 बिग ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास क्या है 2 माइनस 10 मतलब माइनस 8। हम यहाँ देख रहे हैं 4 इंटू 3 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको क्या आएगा, इंटू में क्या आंसर आएगा माइनस 8, ये आएगा ना। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम इसके साथ इंटू करेंगे, किसके साथ 3 के साथ इंटू माइनस 8 और ये बिग ब्रैकेट क्लोज। नाउ सिंस यहाँ पे क्या हुआ 3 बिग ब्रैकेट 4 इंटू 3 इंटू माइनस 8 हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सब इंटू में होगा और इसके साथ माइनस जुड़ा हुआ है तो सब के साथ माइनस हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, पहले 12 8 जा 90, 12 8 जा 96, इसको हम क्या करेंगे 4 इंटू 2 करेंगे और इंटू 8 करेंगे तो 12 इंटू 8 दैट इज 96 और सिंबल क्या रहेगा माइनस का, माइनस 96 और इंटू 3 तो क्या हो जाएगा मेरा ये 18 288 और सिंबल क्या होगा माइनस 288। हमारा क्या आंसर हो गया माइनस 288। अब इसी चीज को हम यहाँ पे अभी ब्रैकेट के साथ हट जाएगा, सब इंटू में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इसको सॉल्व करते देखते हैं क्या आंसर आता है। सिमिलरली 3 प्लस ये ब्रैकेट में जाएगा 4 इंटू 3 प्लस कर्ली ब्रैकेट ओपन 2 माइनस 1 प्लस स्मॉल ब्रैकेट। अब यहाँ पे हम वही प्रोसेस करेंगे लेकिन यहाँ पे देखिए क्या आएगा 5 प्लस 5 दैट इज 10 और ये कर्ली ब्रैकेट और ये क्लोज। हमने वेंटिकुलम का प्रोसेस कर दिया है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं 3 प्लस स्मॉल 4 इंटू 3 प्लस कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 2 माइनस 1 प्लस 10। यहाँ पे क्या हो रहा है 2 माइनस 1 प्लस 10 और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड बिग ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे देखिए सीधा उल्टा हो जा रहा है 2 माइनस 1 जैसे ही हम करेंगे पहले हम ये 10 प्लस 2 ऐड करेंगे तो क्या 12 माइनस 1 11। तो हम देखेंगे नेक्स्ट 3 प्लस 4 इंटू 3 प्लस कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट हमको हटाना है अभी, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 11 और ये बिग ब्रैकेट क्लोज। 10 प्लस 2 क्या हुआ, ये कुछ नहीं है, तो यहाँ पे सिंबल क्या होगा 2 प्लस का और यहाँ पे ये माइनस 1 तो 11। नाउ अब हम जाएंगे 3 प्लस, अब देखते हैं यहाँ गौर से ये क्या हो जाएगा 12 और प्लस 11। पहले ऑफ का प्रोसेस होगा इनटू का, तो ऑफ का तो 4 इंटू 3 दैट इज 12 प्लस 11 कितना होगा 12 प्लस 11 दैट इज 23 और ये होगा 3 प्लस 23 दैट इज 26। देखिए दोनों के आंसर में कितना असमंजस इनको फर्क है। तो हमको बेसिकली मेरा इसमें समझाने का प्रोसेस ये था, मेरा यहाँ पे ये मेथड में हम यही बताना चाह रहे थे कि सिंबल के डिजिट के साथ अगर कोई ब्रैकेट और डिजिट के बीच में कोई अगर सिंबल ना हो प्लस माइनस मैथमेटिकल ऑपरेटर ना हो, ऑपरेटर मैंने बताया है बच्चों को, दीज आर कॉल्ड मैथमेटिकल ऑपरेटर। अगर हम प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लीकेशन
मल्टीप्लीकेशन या बार या कुछ भी हम ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मैथमेटिकल ऑपरेटर। बेसिकली प्लस माइनस डिवीजन इनटू, दीज आर द 4 मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। अगर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यहाँ पे सिंबल और डिजिट के बीच में ना हो तो इसका मतलब ब्रैकेट और उस डिजिट के बीच में इनटू का रिलेशन होता है। और अगर कोई सिंबल दे दिया हो तो इनटू का रिलेशन नहीं होता है, फिर उस सिंबल का रिलेशन होता है। ये ऑपरेटर्स क्या है? मैंने अभी आपको बोला एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये ऑपरेटर्स है। ऑपरेटर्स का ही ऑपरेशन होगा, मतलब जो प्रोसेस होगा वो ऑपरेटर्स के साथ हम सीखेंगे। सबसे पहले हम एडिशन प्रोसेस में देखते हैं। एडिशन सबको आता है, जो थर्ड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के बच्चे सबको एडिशन आता है। लेकिन हमको एक चीज गौर करने वाला क्या है, यहाँ पे कभी भी एडिशन के साथ, कभी भी माइनस सिंबल के साथ कोई डिजिट हो, कोई भी माइनस सिंबल के साथ डिजिट हो तो उसको हमेशा ब्रैकेट में रखते हैं। और उसको जैसे ही ब्रैकेट में रखेंगे, देखिए इसका सोल्यूशन क्या आएगा। पहले हमको जो भी प्लस सिंबल के साथ, अगर किसी भी डिजिट के पास कोई भी सिंबल सामने नहीं है, जैसे 3 के सामने कोई सिंबल नहीं है, तो इसका मतलब ये प्लस ही है। तो हम पहले प्लस वाले को एक साथ ऐड कर देंगे, 7, और ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -3। यहाँ देखिए मैंने आपको एक चार्ट दे दिया है, हमेशा याद रखिएगा लाइक सिंबल जब भी मल्टीप्लाई होगा इट विल गिव ऑलवेज पॉजिटिव, प्लस देगा। लाइक सिंबल जब भी मल्टीप्लाई होगा वो प्लस ही देगा। यहाँ देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, सेम टर्म, सेम सिंबल जब भी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस देगा। और अनलाइक सिंबल, अनलाइक ऑपरेटर जब भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस देगा। आपको याद रखना है, याद देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, और जब भी देखिए प्लस इंटू प्लस प्लस और माइनस इंटू माइनस, सेम माइनस है तो प्लस बनाएगा। लेकिन अगर कभी अलग अलग होगा प्लस और माइनस तो माइनस बनाएगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है 4 + 9, सब ये सबको मालूम है कि 9 होगा, और फिर ये प्लस इंटू -6 तो क्या हो जाएगा -6, दैट इज 3, और यहाँ पे दैट इज 4। ये इसका आंसर आएगा। बेसिकली फिर यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे माइनस के साथ ये सिंबल, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 2 तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये 4 इसमें जो जिसके सामने, तो हम क्या करें, माइनस वाले को एक साइड प्लस कर लेंगे, तो 4 - 5 तो क्या होगा, दैट इज -1। और यहाँ पे हम फिर से देखेंगे, यहाँ देख रहे हैं 6 - 3 -3, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट में -3 है, तो इसका मतलब है ये 6 - 3 और ये माइनस इंटू माइनस +3, तो ये +3 और -3 कैंसिल हो जाएगा। अदरवाइज आप 0 भी बना सकते हैं इसको, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 ये प्लस है 6 और ये भी 3 प्लस है, तो 9 और -3 दैट इज 6। और अगर आप इसको कैंसिल कर देते हैं दैट 6 आंसर। तो ये इन द सेम वे आपको ये बेसिकली सिंबल बहुत गौर से देखना है। कहीं पे जिस सिंबल के पीछे आगे कोई भी साइन होता है उसको हम इंटीजर्स बोलते हैं, इंटीजर्स। होल नंबर, नो डेसिमल, नो होल नंबर के साथ जब भी हम प्लस और माइनस का यूज करते हैं तो उसको हम इंटीजर्स बोलते हैं। चाहे वो प्लस हो 6 या -6 हो, चाहे +1 हो -1 हो, अगर उसके साथ प्लस और माइनस सिंबल हम यूज करते हैं, आइदर प्लस, और ये नहीं कि दोनों हो जाएगा, दोनों नहीं, आइदर प्लस के साथ या माइनस के साथ, आइदर। ये ऑपरेटर्स क्या है? मैंने अभी आपको बोला एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये ऑपरेटर्स है। ऑपरेटर्स का ही ऑपरेशन होगा, मतलब जो प्रोसेस होगा वो ऑपरेटर्स के साथ हम सीखेंगे। सबसे पहले हम एडिशन प्रोसेस में देखते हैं। एडिशन सबको आता है, जो थर्ड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के बच्चे सबको एडिशन आता है। लेकिन हमको एक चीज गौर करने वाला क्या है, यहाँ पे कभी भी एडिशन के साथ, कभी भी माइनस सिंबल के साथ कोई डिजिट हो, कोई भी माइनस सिंबल के साथ डिजिट हो तो उसको हमेशा ब्रैकेट में रखते हैं। और उसको जैसे ही ब्रैकेट में रखेंगे, देखिए इसका सोल्यूशन क्या आएगा। पहले हमको जो भी प्लस सिंबल के साथ, अगर किसी भी डिजिट के पास कोई भी सिंबल सामने नहीं है, जैसे 3 के सामने कोई सिंबल नहीं है, तो इसका मतलब ये प्लस ही है। तो हम पहले प्लस वाले को एक साथ ऐड कर देंगे, 7, और ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -3। यहाँ देखिए मैंने आपको एक चार्ट दे दिया है,
हमेशा याद रखिएगा, लाइक सिंबल जब भी मल्टीप्लाई होगा इट विल गिव ऑलवेज पॉजिटिव, प्लस देगा। लाइक सिंबल जब भी मल्टीप्लाई होगा वो प्लस ही देगा। यहां देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, सेम टर्म सेम सिंबल जब भी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस देगा, और अनलाइक सिंबल अनलाइक ऑपरेटर्स जब भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस देगा। आपको याद रखना है, याद देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, और जब भी देखिए प्लस इंटू प्लस प्लस और माइनस इंटू माइनस, सेम माइनस है तो प्लस बनाएगा, लेकिन अगर कभी अलग अलग होगा प्लस और माइनस तो माइनस बनाएगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है 4 + 9, सब ये सबको मालूम है कि 9 होगा, और फिर ये प्लस इंटू माइनस 6 तो क्या हो जाएगा -6, दैट इज 3, और यहाँ पे दैट इज 4। ये इसका आंसर आएगा बेसिकली। फिर यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे माइनस के साथ ये सिंबल, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये 4 इसमें जो जिसके सामने, तो हम क्या करें, माइनस वाले को एक साइड प्लस कर लेंगे, तो 4 - 5 तो क्या होगा, दैट इज -1। और यहाँ पे हम फिर से देखेंगे, यहाँ देख रहे हैं 6 - 3 -3, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट में -3 है, तो इसका मतलब है ये 6 - 3 और ये माइनस इंटू माइनस +3, तो ये +3 और -3 कैंसिल हो जाएगा। अदरवाइज आप 0 भी बना सकते हैं इसको, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 ये प्लस है 6 और ये भी 3 प्लस है, तो 9 और -3 दैट इज 6, और अगर आप इसको कैंसिल कर देते हैं दैट 6 आंसर। तो ये इन द सेम वे आपको ये बेसिकली सिंबल बहुत गौर से देखना है। कहीं पे जिस सिंबल के पीछे आगे कोई भी साइन होता है उसको हम इंटीजर्स बोलते हैं, इंटीजर्स।